अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंजीनियर्स एकेडमी में खुशामदीद। व्यूअर्स, हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस की सीरीज़ का पहला इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर कंप्लीट कर लिया। अब हम ये सेकंड लेक्चर कर रहे हैं इसके मेथड्स पे। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पे हमारे पास है डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या है कि हम यहाँ पे एक इलास्टिक कर्व इक्वेशन यूज़ करते हैं और फिर हम उसकी स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। तो ये इलास्टिक कर्व इक्वेशन की पहले हम डेरिवेशन करेंगे कि हमारे पास ये इक्वेशन कैसे आ रही है, हम ड्राइव करके ये फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम उस इक्वेशन यूज़ करके स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हैं उसके स्टेप वाइज प्रोसीजर पढ़ेंगे और फिर एक एग्जांपल भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर सपोज़ हम अज्यूम करें कि ये एक बीम है हमारे पास कंप्लीट, ठीक है, स्ट्रेट बीम है और ये लोड पड़ने के बाद ये एक डिफ़ॉर्म शेप में आ रहा है। तो ये डिफ़ॉर्म शेप में जो आ रहा है, हम इसका एक पोर्शन यहाँ पे ले रहे हैं। अज्यूम करें ये वाला पोर्शन जो है हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं और इसका जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो dx है, ठीक है। डिफ़ॉर्म ये जो आ रहा है, फिर हम इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो पोर्शन हमने कंसीडर किया था पिछला, ये हमने यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये डिफ़ॉर्म शेप है, ये ऐसे कर्व की फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से एक लाइन यहाँ से ड्रा करें और यहाँ से करें तो ये कहीं ना कहीं पे जाके टच करेंगे और यहाँ पे कोई एंगल बनेंगे, ठीक है। अब हम सपोज़ कर रहे हैं कि ये जो इसका डिस्टेंस है, ये वाला कर्व फॉर्म है, ये एक आर्क बना रहा है। तो आर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो इसका रेडियस होगा ना, ये रेडियस को मल्टीप्लाई बाय इस एंगल से करेंगे तो हमें आर्क मिल जाएगी। अब जैसे हमें ये आर्क जो है वो इस फार्मूला से मिल जाएगी, तो हम इनको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। आर्क को हम नीचे ले जाएंगे और ds को ये यहाँ पे नीचे ले आएंगे, तो ये हमें फाइनल ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। अब हम एक और सपोजिशन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आर्क है ना, ये बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि ये ज़्यादा कर्व फॉर्म में नहीं है, फ्लैट है। तो हम अज्यूम करेंगे ये जो आर्क है ds ये इक्वल टू dx है, यानी कि ये बिल्कुल फ्लैट है यानी स्ट्रेट है, ठीक है। ये हमने अज्यूम किया और यहाँ पे हमने पुट कर लिया, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन जो है फाइनल हो गई 1/r इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। अब टिग्नोमेट्री में पता है कि टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे जो थीटा है वो बहुत ही छोटी है, स्मॉल है, ठीक है। तो ये टेन थीटा इक्वल टू थीटा कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थीटा हो गया। अब हम जब इसकी डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेशन करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये थीटा के साथ ये डेरिवेशन आ गई डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे कि ये डी थीटा बाई डी एक्स हम इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे, तो ये इक्वल है 1/r। तो यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r हो गया। अब अब हम क्या करेंगे, एक और इक्वेशन होती है जिसको हम फ्लेक्सुरल फार्मूला कहते हैं, ठीक है। तो उसमें देखें एम अपान में आई इक्वल टू सिग्मा अपान में वाई इज इक्वल टू ई अपान आर। अब इसको छोड़ के अगर हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगी, अगर ये r जो है, ये e जो है हम यहाँ पे लेके जाएंगे, तो ये बाकी यहाँ पे 1/r बच जाएगा। तो 1/r इक्वल टू एम अपान में i, और ये e भी नीचे चले जाएगी तो एम अपान में ई आई। तो ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1/r जो है वो इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स है, और वहाँ तो ये यहाँ पे अगर 1/r की जगह हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हम रखेंगे, तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी, इस इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व, ठीक है। अब यहाँ इसमें जो ये एम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट को, और ई ये हमारे पास मटेरियल प्रॉपर्टी है, और आई हमारे पास क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी है। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है। अब नीचे चलें तो अब यहाँ पे साइन कन्वर्जन आ रही है। तो साइन कन्वर्जन देखिए, अब मैंने ये लिया हुआ है कि डिफ्लेक्शन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड नेगेटिव हो, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मैंने लिया हुआ है, ठीक है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से ये ले सकते हैं, और जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ पे जब इसका कोई क्वेश्चन आएगा या कोई डिफ़िकल्टी आएगी, तो वहाँ पे मैं ये इसको
प्रॉपरली डिफ़ाइन कर लूँगा, ठीक है। बाकी मैंने ये अभी ले लिए हैं तो मैंने ये लिख लिए हैं, ठीक है। आगे भी मैं ऐसे ही लूँगा इसको। अब आ जाते हैं डबल इंटीग्रेशन के स्टेप्स पे, कि डबल इंटीग्रेशन मेथड जो हमने ये इक्वेशन ड्राइव की है, ये यूज़ करके हम कैसे स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। तो वन बाय वन हम सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे और हमारे पास फाइनली उसका स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टेप वन में हम क्या करते हैं कि स्टेप वन में जो हमें गिवन एक बीम या कोई जो भी स्ट्रक्चर हमें जो गिवन होगा, तो स्टेप वन में हम क्या करेंगे, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और उसके रिएक्शन फाइंड करेंगे। रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, जो हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो सिंपली सीखे थे ना रिएक्शन फाइंड करना, वही प्रोसीजर वही तरीका हम यूज़ करके इसके रिएक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब स्टेप टू में हम क्या करेंगे कि जो हमें जब रिएक्शन मिल जाएंगे तो हम उस बीम की जो है जनरल मोमेंट इक्वेशन जो है वो बनाएंगे, जनरल इक्वेशन बनाएंगे। और जनरल इक्वेशन बनाने के बाद उसमें जो ब्रैकेट यूज़ होंगे ना, वो ब्रैकेट हम ये यूज़ करेंगे। ये प्रॉपर सिंबल यहाँ पे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि हम यहाँ पे अगर फॉर सपोज हमारे पास x-2 होल स्क्वायर अगर आ रहा है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी ना, तो वो या तो 2 होगी या ग्रेटर देन 2 होगी। फॉर सपोज अगर ये x की वैल्यू हम जो है वो 2 से लेस दे रहे हैं, 1 ले रहे हैं या 0 ले रहे हैं, तो फिर हमारे पास इस ब्रैकेट पूरे का जो आंसर है हम वो 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम याद करने के लिए ब्रैकेट, ये इस वाला ब्रैकेट जो है ना यूज़ करते हैं ताकि हमें वो कंडीशन जहन में रहे, ठीक है। तो इस ब्रैकेट का ये मैसेज है। तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन सेकंड स्टेप में बन जाएगी। जब जनरल इक्वेशन बन जाएगी तो हम फिर इक्वेशन जो इलास्टिक कर्व की है वो अप्लाई करके हम स्लोप और डिफ्लेक्शन की एक और इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक। यानी कि हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी, किसकी, स्लोप की भी बन जाएगी, डिफ्लेक्शन भी बन जाएगी। अब यहाँ पे जब इक्वेशन ये हम अप्लाई करेंगे इलास्टिक कर्व इक्वेशन, तो हम वहाँ पे इंटीग्रेशन जो है यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन में आपको पता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू C1 और C2 आ जाते हैं, ठीक है। तो अब जब C1 और C2 इस इक्वेशंस में आ जाएंगे तो हमें उनकी भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं, जो हमने इंट्रोडक्शन में जो इंट सपोर्ट की कंडीशंस बताई थी, वो कंडीशंस हम देख के और फिर C1 और C2 की वैल्यू यहाँ पे फोर्थ स्टेप में फाइंड करेंगे। और लास्ट में जो आखिरी स्टेप है इसका, फिफ्थ स्टेप, उसमें हम क्या करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे C1 C2 की मिलेंगी वो हम पुट करके, और जो जिस जगह का हमें बोलेगा कि यहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे, यानी x की वैल्यू जो होगी वो हम इसमें पुट करके, जो ड्राइव्ड इक्वेशन स्टेप 3 में हमने की, और फाइनली हमें डिफ्लेक्शन और स्लोप की इक्वेशंस जो आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसकी मूवमेंट की जनरल इक्वेशन बनाएंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इलास्टिक कर्व इक्वेशन अप्लाई करके हम स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनाएंगे। फोर्थ स्टेप में हम C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करके, और फिफ्थ स्टेप में वो वैल्यू हम पुट करके फाइनली अपने आंसर्स जो हैं वो फाइंड कर जाएंगे डिफ्लेक्शन और स्लोप के, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट हो गई डेरिवेशन डबल इंटीग्रेशन मेथड की, और उसके बाद उसके स्टेप भी कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस पर एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है, और वो एग्जांपल में आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया।